हे गाइस, वेलकम टू द डे 12th ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:28। जस्ट 2 मिनट है, अलार्म बजेगी, ठीक है। और मेरा पता नहीं क्या है, नींद आई नहीं रही, गायब, जिंदगी से गायब हो गई है। मतलब कोई गुस्सा हो गया ना, वैसे हो गई शायद। पहले तो सोता था, उठता नहीं था, अब सो रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। मतलब जब लगभग 9 के आसपास, 9:05-7 के आसपास उठा हूँ। सोने का बहुत ट्राई किया, नींद नहीं आई तो नहीं आई। लग रहा है मेरे से नींद रूस गई है, उसको बनाना पड़ेगा। A few moments later. अब इसमें अलार्म बजने वाली है, देखना तुम। और कसम से मैं कोई बिना अलार्म उठाऊं, कुछ मतलब ऐसा नहीं लगाया कि अलार्म हो या हो ना हो। जस्ट 3-4 दिन हुए अपने आप उठा जा रहा है। जितने बजे सोच रहा हूँ कि इतने बजे उठना है, उससे 10-15 मिनट पहले उठ रहा हूँ। ये लग गई हमारे अलार्म, अब इसे बंद करना है। ओके, इट्स डन। तो उठने के बाद, इतनी सारी पंचायती करने के बाद, मैं चला जाता हूँ मुंह धोने के लिए। उसके बाद वापस आकर टेबल को थोड़ा सा ठीक करके डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ आज का दिन का पहला सेशन, जिसमें हमेशा की तरह हिंदी लेता हूँ और साथ में विलोम शब्द के 2 पेज याद करता हूँ और 5-7 पेज इसका रिवीजन कर लेता हूँ। और एक बार आज पर्यायवाची शब्द का फिर से रिवीजन कर लेता हूँ, साथ में 3 शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी याद कर लेता हूँ। हमेशा की तरह 1 घंटे में इस सेशन को करता हूँ एंड। उसके बाद यूट्यूब का थंबनेल एडिट कर देता हूँ, क्योंकि 11 बजे हमारा व्लॉग प्रीमियर होने वाला था। रात को मैं जल्दबाजी में सो गया था तो थंबनेल एडिट नहीं कर पाया था। तो अभी थंबनेल बनाने के लिए मतलब ब्रेक लिया था, रिकॉर्ड करना भूल गया। थंबनेल बन चुका है, अब करते हैं स्टडी स्टार्ट। इसके जस्ट बाद मैं कैमरा स्टार्ट करके स्टडी स्टार्ट करता हूँ, लेकिन पता नहीं कैमरे में कुछ प्रॉब्लम थी। उसने थंबनेल के टाइम भी रिकॉर्ड नहीं किया और स्टडी सेशन को भी रिकॉर्ड नहीं किया। और तब तक आ जाता है कुरियर वाले भैया का फ़ोन। इसमें क्या आने वाला है दिखाते हैं बाद में। फाइनली 2 से 3 बार रिटर्न करने के बाद हमारा ये पार्सल रिसीव हो चुका है। अब ये देखते हैं कैसा है। अरे भगवान, एक मिनट। फिट तो नहीं है, कुल मिला के ठीक है, इसे हम रख सकते हैं। मतलब 3 बार रिटर्न करने के बाद भी ये मिले, अच्छा तो नहीं है, लेकिन रखेंगे हम। ओके, तो आप टाइमर में देख रहे होंगे कि 1 घंटे 9 मिनट की स्टडी हो चुकी थी। तो 9 मिनट अभी पार्सल रिसीव होने से पहले की थी, तब तक कुरियर वाले का फ़ोन आ गया था। तो टी शर्ट को अनबॉक्स करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर का सेशन। करंट अफेयर के सेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी याद करने में, तो मैंने सोचा क्या पता वीडियो देख लूँ तो मुझे याद होने लग जाए, इसलिए बीच बीच में वीडियो भी देखने का ट्राई कर रहा था। करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं करता हूँ ब्रश, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। ब्रश करते करते आज मुझे एक नई साइट मिली है, जो मुझे टेलीग्राम पर किसी ने सजेस्ट की थी। इससे आप वर्ल्ड मैप आसानी से याद कर सकते हो। इस साइट का नाम है geoguessr.com, ऐसा कुछ नाम है, जिसमें आप मैप को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब इसमें टास्क दिए होते हैं, जैसे हम किसी पेज पर भरते हैं कि ये देश यहाँ आएगा, ये राज्य यहाँ आएगा, ये जिला यहाँ आएगा, वैसे ही गेम में बताना पड़ता है कि कौन सी कंट्री और कौन सा कैपिटल कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसके लिए थैंक्स, जिसने यह भेजा था उसका नाम है हिमांशु। तो मैप रीडिंग के बाद, ब्रश करने के बाद कुल्ला करके मैं चला जाता हूँ लंच करने के लिए। मैस में आज होती है आलू मिर्ची की सब्जी। पता नहीं क्यों आज मुझे पहली बार सब्जी अच्छी नहीं लग रही थी, शायद ये खाना खाने से पहले ब्रश करने के कारण हुआ था। लंच करने के बाद रूम में वापस आता हूँ और 12:50 पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ 2 घंटे का ऑडियो नोट्स बनाने का सेशन। इस सेशन में मैं राजस्थान हिस्ट्री के 3 चैप्टर के ऑडियो नोट कंप्लीट कर देता हूँ। मतलब सिर्फ ऑडियो नोट्स कंप्लीट करता हूँ, वीडियो नोट्स बनाएंगे कल, ताकि आज भी रिवीजन हो जाए और कल दोबारा इन चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए। इससे चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो गाइस टाइम हो रहा है लगभग 2:33।
और मैंने अभी राजस्थान के समाचार पत्र, राजस्थान के राजनीतिक संगठन और राजस्थान के जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, इन तीनों चैप्टर के ऑडियो नोट्स यानी रिकॉर्ड कर लिया है, सिर्फ रिकॉर्ड किया है, वीडियो नहीं बनाया। वीडियो कल बनाएंगे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा और मेरा वीडियो भी बन जाएगा। मतलब इसको रिवीजन जैसे उसमें पीडीएफ में ऐसे मतलब टच करते हैं तो रिवीजन होता है साथ साथ में, और अपना ऑडियो नोट्स भी बन जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 3:42। ऑडियो नोट्स बन चुके हैं लेकिन पीडीएफ बनाना बाकी है। जैसे इनकी पीडीएफ फ़ोटोज़ खींचनी है वो बाकी है, तो वो बनानी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा, वो इसमें काउंट करेंगे। जितना लगता है लगभग मतलब 17-18 मिनट ही लगेंगे, इतने लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो फ़ोन का कैमरा अच्छा है, टैब का कैमरा उतना अच्छा नहीं है कि मतलब हर चीज़ कैप्चर कर सके, या अच्छा रहता है मतलब फ़ोन का कैमरा, कहने का मतलब साफ बनेंगे। A few moments later. उसके बाद पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, फिर वापस आकर सेशन को करता हूँ स्टार्ट। इस सेशन में मैं राजस्थान हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ और इस सेशन में चल रहा होता है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का टॉपिक, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। इस क्लास में सबसे पहले पढ़ाते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ऐसे करके आगे क्लास कंटिन्यू होती है। 1 घंटे बाद ये क्लास होती है एंड। उसके बाद मैं छत पर जाकर धुले हुए कपड़े ले आता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए, लगभग शाम को 4:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैं मेरे कपड़ों को बोलता हूँ, आज भी तुम्हें ही पहनना पड़ेगा क्या? नहीं, आज तुम्हें नहीं पहनेंगे, आज नए कपड़े निकालेंगे। उसके बाद न्यू ड्रेस आती है हमारी, जो कि शॉर्ट्स और टी शर्ट ही है। न्यू ड्रेस मतलब हमारा यही है, बस न्यू ड्रेस अभी नहीं लेनी है। जो स्टूडेंट है वो अच्छे से फील कर रहा होगा कि स्टूडेंट लाइफ में टी शर्ट और शॉर्ट्स हमारे इस युद्ध के कवच और कुंडल है। हालांकि उनकी संज्ञा इन तुच्छ सी चीजों को नहीं देनी चाहिए। वो उस टाइम के बुलेट प्रूफ जैकेट थे, लेकिन फिर भी अगर एक हिसाब से बोला जाए तो सही भी है। तो कपड़े लेने के बाद हम चले जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन कुछ चीजें भूल जाते हैं जिसके लिए हमें फिर से वापस आना पड़ता है। नहाने के बाद फिर से वापस आते हैं, कूलर के आगे ठंडा होने के लिए पानी की बाल्टी रख के अपनी ड्रेस का शो ऑफ करते हैं। और उल्टी हरकतें करना तो हमारी आदत ही है मतलब। फिर हमारे रूम की मटकी कल शाम को ही खाली हो चुकी होती है। भरने का टाइम ना मिलने के कारण अभी उसे भर देते हैं। ऐसी बात नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन टाइम के साथ डिस्काउंट में बहुत सारा आलस भी है। इसके बाद मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की अगली क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले 10-15 मिनट तक पिछला रिवीजन कर लेता हूँ ताकि उसे भी भूलूं ना। पिछला रिवीजन करते हैं ना तब मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, हाँ अब इतना तो पोर्शन क्लियर हो गया। बीच में पहले मम्मी का फोन आ जाता है, उसके बाद मेरे किसी दोस्त का, तो उसमें मेरे 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो फिर वापस आके क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर बीच में पापा का फोन आ जाता है, तो 5 मिनट बात करने के बाद फिर से क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। फिर इस क्लास को जैसे तैसे करके मैं 6:55 पर एंड कर ही देता हूँ। उसके बाद 8:30 बजे की अलार्म लगाकर बस सो जाता हूँ। A few moments later. फिर 8:30 बजे जगता हूँ तो मेरी 5.5 घंटे की आज के दिन की नींद कंप्लीट हो चुकी होती है। और 8:30 बजे होता है हमारे डिनर का टाइम, इसलिए मैं चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। लेकिन उससे पहले मुंह तो धो लूँ, कुल्ला भी नहीं किया मैंने तो ये सब करके फिर मैं जाता हूँ डिनर के लिए। डिनर में कुछ इस प्रकार के खाने के साथ 6-7 रोटियां ठूस के मैं आ जाता हूँ वापस आके कंबल को करता हूँ ठीक, और उसके बाद स्टार्ट कर देता हूँ स्टडी सेशन। इस क्लास में मैं राजस्थान हिस्ट्री की आज के दिन की लास्ट क्लास को करता हूँ स्टार्ट, और यह क्लास 1 घंटे की होती है इसलिए कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद पूरी राजस्थान हिस्ट्री की लास्ट क्लास को कर देता हूँ स्टार्ट, जो सिर्फ आधे घंटे की होती है। इसी के साथ हमारी राजस्थान हिस्ट्री हो जाती है खत्म। मतलब हमारे बैच में राजस्थान हिस्ट्री अब तक इतनी ही पढ़ा रखी है। राजस्थान का प्राचीन इतिहास और राजस्थान का आधुनिक इतिहास, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास राजवीर सर बोल रहे थे बाद में पढ़ाएंगे। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो रही थी, तो मैं क्लास को बीच में ही छोड़ देता हूँ। आर्ट एंड कल्चर मैं सोचता हूँ कि कल करेंगे। फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ राजस्थान हिस्ट्री में अभी जो चैप्टर चल रहा था, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, उनका रिवीजन, और उसके बाद आधा घंटा मेडिटेशन स्टार्ट कर देता हूँ। मेडिटेशन के बाद मैं फिर से कर्म भूमि में आ जाता हूँ, और इकोनॉमिक्स का राजकोषीय नीति जो चैप्टर चल रहा है वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, यानी रिवीजन की आवश्यकता थी, तो मैं थोड़ा टाइम देकर लगभग 40 मिनट उसे रिवाइज कर लेता हूँ और फिर इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। 1 घंटे तक यह क्लास चलती है, लेकिन मुझे पता भी नहीं चलता यह क्लास कब खत्म हो जाती है, क्योंकि सब समझ आ रहा था। अब हो रहा है 2:32 और हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई है आज 10 घंटे 20 मिनट की। आज से हमने डिसाइड किया है कि 11 घंटे हमसे नहीं हो रही है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 11 घंटे रेगुलर नहीं हो, मतलब रेगुलर बेसिस पर नहीं हो सकती, मतलब इतना ज़्यादा हाई नहीं चढ़ना चाहिए। और 10 घंटे ठीक है फिक्स रखेंगे, 10 घंटे और 10 घंटे मेंटेन करके रखेंगे कंसिस्टेंसी, और बाकी कुछ है नहीं। 10 घंटे इसलिए क्योंकि मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि
मैं 12 बजे सो रहा था, उसके बाद 3 बजे पर गया, 3 बजे से 5 बजे पर गया, और अगर अब मैं अभी 1 घंटा पढ़ूँ 3:30 से 4:30 5:30 बजे पर जाऊँगा, मतलब ऐसे टाइम बढ़ रहा है और वो बेनिफिशियल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इससे मतलब स्लीप साइकिल वगैरह सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। लाइक मेरी नींद कब जो है कब आ रही है कब खुल रही है कुछ पता भी नहीं चल रहा। जस्ट इसीलिए थोड़ा फिक्स करने की कोशिश करेंगे और थोड़े टाइम बाद 6 बजे वाला रूटीन वापस फॉलो करेंगे, 6 से 12 रात के 12, ठीक है। और फिक्स कुछ नहीं रखना है, बस करते रहना है। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। हालांकि ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, क्योंकि रात में मेरा मोबाइल हो गया था डिस्चार्ज, तो मैंने चार्ज पर लगाया और एडिटिंग करते करते ही मुझे नींद आ गई थी और मैं अलार्म सेट करना भी भूल गया। तो कुछ इस प्रकार आज का रूटीन होता है यहीं पर खत्म। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।